हेलो एवरीवन, सीएलजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज सभी का स्वागत है। नीट का एग्जाम जो कि 5 मई को हुआ था, उनके अंदर जो बायोलॉजी पोर्शन जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देखो, नॉट ये शब्द हमें देखना है, हमें क्राइटेरिया नहीं पूछा है, बोल रहा है कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो बताओ, मोड ये तो है क्राइटेरिया, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे करते हैं, माइसिलियम के बेसिस पे करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या चला जाएगा बेटा? 4th नंबर चला जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, यहां आपसे बोल रहा है न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर बताओ, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। ऐसे क्वेश्चन बहुत नीट में आए, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को अगर एक ही शब्द पकड़ ले तो हमें हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तो वो चीज देखनी है जिससे हमारा आंसर इजीली मिल जाए। तो हमें ये पता है कि ल्यूकोप्लास्ट, हमें ये पता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसका काम होता है स्टोरेज का करना, ठीक है ना। क्या काम होता है बेटा? स्टोरेज करना। और यहां पर स्टोरेज बॉडीज कौन सी बेटा? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन लिखा हुआ है 4th में। तो इसका अपन ऐसे मान सकते हैं कि सी का क्या जाएगा? 4th। तो बताओ, सी का सेकंड यहां दिया हुआ है तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। सी का सेकंड यहां दिया हुआ है, थर्ड यहां दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा नहीं। सी का 4th दिया हुआ है, इसका मतलब डायरेक्टली हमारा आंसर क्या चला जाएगा बेटा? क्या चला जाएगा बताइए? 3rd चला जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आपसे हार्ड यहां से पूछे नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ट्रॉपिकल रीजन्स। यहां क्या पूछ रहा है बेटा? ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ग्रेटेस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है? ठीक है ना। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, बिल्कुल सही बात है। हेंस मोर टाइम आर अवेलेबल फॉर द स्पीशीज ऑफ डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है ये तो। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल। ये गलत हो गया बेटा, मोर सीजनल नहीं होता है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ये भी बिल्कुल सही है। कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट निच, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर कांस्टेंट इन द कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये भी ठीक है। तो बताओ, एक ही क्वेश्चन, एक ही गलत है। ए सी डी और ई, बताओ कहां पर है बेटा? ए सी डी ई, ये आंसर। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? 3rd नंबर चला जाएगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी यहां पर पाई जाती है, बहुत बार मैंने क्लास में बताया भी था, ठीक है ना। देखो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। अपन लोग पढ़ते हैं 3 तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस, है ना। हम लोगों ने देखा कि ये जो एंथर है वो अपर साइड से निकल रहा है, तो ये भी पेरिगाइनस होगा, और ये भी अपर साइड से निकला तो ये भी पेरिगाइनस होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? पेरिगाइनस और पेरिगाइनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, घुमा करके दिया गया क्वेश्चन है। अगर ध्यान से और अगर हम लोगों ने एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं देखे तो हमें ये क्वेश्चन होगा भी नहीं और कंफ्यूजन देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, बताइए बेटा क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुत अच्छा डायग्राम के थ्रू आ गया, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये बोल रहा है कि बताओ, इस फिगर के अंदर कंपोनेंट्स है थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिक इनर वॉल, बता सकते हो? सी, यही होती है। आपको डायग्राम के अंदर सभी की सभी चीजें दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। डायरेक्टली नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डील करने हैं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, फटाफट जो छोटा मोटा यहां पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं वो आपको दे देंगे, ठीक है ना। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन द सेटिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर कि उनको वहां से हटा करके नेचुरल हैबिटेट और वहां पर कहीं और जगह पर प्लेस कर दिया गया। तो इसी को तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बोलते हैं, है ना। यही तो डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने क्लास में कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसी को ही तो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है बेटा। यहां पर मेंडल जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे कौन सा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, ठीक है ना। एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर
as such in F2 generation. Factor occur in pair in normal diploid plants. The discrete unit of controlling a particular character is called factor. The expression of only one of the following prenatal character is found in the monohybrid cross. बताइए, आउट ऑफ वन पेयर, ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही बोल रहा है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही बोल रहा है कि इन सब में से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है. एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है ना. फैक्टर अकर इन पेयर इज नॉर्मली डिप्लॉइड्स, ये भी ठीक है. डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग द, ये भी ठीक है. एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ द, ये भी ठीक है. इसका मतलब अपना आंसर क्या चला जाएगा, ACDE, ACDE आंसर ही चला जाएगा. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत घुमा करके दिया गया है, ठीक है ना. नेक्स्ट, ऑक्सिन इज यूज्ड बाय द गार्डनर टू प्रिपेयर अ वीड फ्री लॉन बट नो डैमेज इज सीन इन द ग्रास एज ऑक्सिन. बताओ कौन सा, बिल्कुल यहां पर आ चला जाएगा. इट डज नॉट शो मैच्योर मोनोकोट्स, यानी कोई इफेक्ट नहीं दिखता है बेटा. मैच्योर मोनोकोट प्लांट्स के अंदर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है ना. एपिकल डोमिनेंस करता है, एब्सेशन करता है मैच्योर लीव्स के अंदर, ये सब के सब करता है, ठीक है ना. हाँ, नेक्स्ट, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट in DNA is defined as primarily by 3 regions in DNA. ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि 3 रीजन्स होते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी कहा जाता है ना. एक तो होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और लास्ट में होता है टर्मिनेटर. तो डायरेक्टली यहां पर आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 2, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 ही साइट होती है, ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द लैक्टोज प्रेजेंट इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय द सेल, ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, कौन से, बताओ. लैक ऑपेरॉन से क्वेश्चन है ये, है ना. 3 एंजाइम होते हैं, परमिएस, ट्रांसएसिटाइलेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा बेटा, परमिएस, क्योंकि यही ट्रांसफर करता है बेटा. तो आंसर क्या चला जाएगा, परमिएस. बहुत बार क्लास में पढ़ा रखा है. आगे बढ़ते हैं. इन प्लांट, तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना. यहां पर आपको कैपिटल स्मॉल वी के बारे में बताना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप्स ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट. ब्लैक सीड, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्टली. इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, और क्लास में बहुत बार कराया हुआ भी है. डायरेक्टली आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, ठीक है ना. स्मॉल बी और स्मॉल बी यहां पर आपको आंसर देखने को मिलेगा. रिसेसिव के बारे में पूछ रहे हैं. द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट, ये भी क्वेश्चन, ये भी मैंने टॉपिक बहुत बार क्लास में पढ़ा है कि अगर पूरे प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है तो उसको अपन टोटीपोटेंसी बोलते हैं, है ना. क्या बोलते हैं बेटा, टोटीपोटेंसी बोलते हैं. और ऐसी सेल को अपन लोग टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे. देयर आर रिगार्ड्स एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है ना. कौन कौन से मेजर कॉज है, ये भी आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से मेजर कॉजेज हैं. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक तो कॉज है, ठीक है ना. को एक्सटिंक्शन एक कॉज है, हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन भी एक कॉज है, म्यूटेशन कॉज नहीं है और माइग्रेशन कॉज नहीं, ठीक है ना. तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ए, बी और डी, ए, बी और डी. तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ए, बी और डी चला जाएगा, ठीक है ना. अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट चलते हैं. इजी क्वेश्चन भी था ये, तो डायरेक्टली आपको बोल दिया, क्या आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया और के बारे में पूछ रहा है आपसे. क्या पूछ रहा है बेटा, के. हमेशा पता है, हमें नोट्स में भी लिखवा रखा है, क्लास में भी बहुत बार बता रखा है कि के हमेशा क्या होती है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी होती है ना. के क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है. नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटीन, ठीक है ना. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल विजिबल होते हैं. लैप्टोटीन स्टेज के अंदर 5 स्टेजेस होती है, लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना. और यहां पर नेक्स्ट पूछ रहा है डिप्लोटीन स्टेज में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्टिक कॉम्प्लेक्स. तो ये भी बिल्कुल सही है. तो दोनों के दोनों ट्रू है, ठीक है ना. यानी स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, बोथ. आंसर क्या चला जाएगा बेटा, थर्ड. दोनों ट्रू है. सिनैप्टिक कॉम्प्लेक्स देखने को यहां पर बनता है. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. Interfascicular cambium form fully developed parenchyma cell is an example of
बताओ फुल्ली डेवलप पेरेंकाइमा सेल, वापस से तीन चीजें पढ़ी थी मैंने, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो फुल्ली डेवलप पेरेंकाइमा सेल से बनी, तो यहां पे बताओ क्या होगा बेटा, तो होगा डी डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डी डिफरेंशिएशन पता है आप लोगों को कि सबसे पहले तो सेल डिवाइड होती हैं और फिर अपना काम करने लगती है, तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। फिर अगर मान लो बाय चांस ऊपर से मेरिस्टेमेटिक सेल हट जाता है तो फिर वो डी डिफरेंशिएशन स्टेज में चली जाती है, यानी फिर से वो डिवाइड करने वाली स्टेज में आती है। और जब फिर से क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। पूरा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, सब कुछ चीजें मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा रखी है। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कि कोफैक्टर जो होता है एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किससे बना हुआ होता है, तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिंक से बना हुआ होता है। ठीक है ना, ये मैंने पूरी टेबल बताई थी आपको और टेबल में सब कुछ लिखवाया भी था कि किससे बना हुआ होता है। नेक्स्ट, बुलिफॉर्म सेल, बताओ बुलिफॉर्म सेल जो होती है उसका काम होता है कर्लिंग ऑफ लीफ, लीफ की कर्लिंग कर देती है। ठीक है ना, तो बताओ कर्लिंग ऑफ लीफ करेगी, तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ इन मोनोकॉट। ठीक है ना, ये बुलिफॉर्म सेल्स होती है, ठीक है ना, जो कर्लिंग ऑफ लीफ कर देती है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ब्यूटाइलिक एसिड बनाएगा, ऑब्वियसली बात है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाएगा बेटा, ब्यूटाइलिक एसिड बनाएगा। इसका मतलब ए का तो क्या हो गया, थर्ड, तो ये तो हट गया और ये भी हट गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस से बनेगा, तो डी का हो गया सेकंड या डी का फोर्थ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर क्या चला जाएगा बेटा, अपना फर्स्ट चला जाएगा। आया समझ में बेटा, तो यहां पर आपको बहुत भी मैं सारी की सारी चीजें लिखवाई थी आपको क्लास में, है ना, कि कौन सा बैक्टीरिया से क्या बनता है। ठीक है ना, माइक्रोब्स चैप्टर में से ये भी डायरेक्टली आपसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बताओ अगर पिंक फ्लावर प्लांट विल क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर प्लांट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, और इसी के ऊपर ही घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड प्रोजेनी, तो रेड और पिंक दोनों बनेंगे, पता है आप लोगों को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर रेड और व्हाइट प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है ना, तो पिंक बनता है, और पिंक के साथ में कराएंगे तो वापस से दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे अपनों को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके बायोटेक्नोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन आ गया। बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय Cry1AC, बिल्कुल सही है। बीटी टॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, सही है। बीटी बैसिलस thuringiensis, हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन इंसेक्ट, ये गलत दे दिया, ये लार्वा होगा बेटा, याद रखना, यहां पर लार्वा होगा, तो ये तो हो गया फॉल्स। तो बताओ ये हो गया ट्रू, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है बेटा, फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा। ये स्टेटमेंट्स के बेसिस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दिए हुए, है ना, टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको इसके बेसिस पे। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा। यहां पर आपको बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यहां पर आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, हाँ ये तो गलत ही हो गया, पहला वाली गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, फ्लावर ऑफ वाटर लिली, बिल्कुल सही बात है, वाटर पॉलिनेशन से नहीं करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग, ये भी सही है। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर आल्सो सीन इन रिबन लाइक, बिल्कुल। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, मतलब बी सी डी ई, ए को छोड़ करके सारे के सारे सही है। ठीक है बेटा, ए को छोड़ के सभी के सभी सही है। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइनेटोकोर से जो जुड़ता है वो किससे कब कौन सी फेज में जुड़ता है, तो मैंने आपको बताया था ये मेटा फेज में जुड़ता है। एम से एम याद रखना, मिडिल, जब मिडिल में आते हैं तब ये जाके जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, फोर्थ चला जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टू और मोर अल्टर, यहां मैच दिया हुआ आपको, देखो मैच द फॉलोइंग से बहुत क्वेश्चन आए थे और डायरेक्टली क्वेश्चन थे, अगर अपन थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल अच्छी तरह से एक ही चीज को पकड़ना है, आप एक चीज को पकड़ोगे आराम से आंसर आ जाएगा। तो बताओ टू और मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, बताओ। तो एलीली होता है ना, ये तो एक का तो थर्ड हो गया,
तो बताओ ए का थर्ड तो सिर्फ एक के अंदर ही है कि नहीं है? तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है ना। बाकी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस आप मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्टली आंसर निकलता है यहां से, ठीक है बेटा। हाँ, अब यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो राइजोपस। राइजोपस जो है इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, पहली चीज तो ये मैंने लिखवा रखा है ना। और एग्रीकस को मशरूम बोलते हैं। तो ए का थर्ड हो गया, तो ए का थर्ड इसमें है, ए का थर्ड इसमें है, तो ये तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। फिर आएगा डी का हो गया फर्स्ट। अब डी का फर्स्ट ये रहा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, एकदम डायरेक्टली अपन मैच करके भी पता लगा सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे आपसे। नेक्स्ट, पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड। ये तो गलत हो गया, है ना, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। कोलेनकाइमा डेड नहीं होती, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रू हो गया। यानी स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहां से, सेकंड आ जाएगा, है ना। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा, तीनों के बारे में बता रखा था, कौन सी लिविंग होती है और कौन सी डेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि केल्विन साइकिल के अंदर, ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया था कि 3 मॉलिक्यूल एटीपी के लगते हैं और 2 मॉलिक्यूल एनएडीपी के लगते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, डायरेक्टली मैंने लिखवा रखा था और 3-4 स्टार भी लगाए थे उसके ऊपर कि लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एंडेंजर्ड हो चुकी है, वो कौन रिलीज करता है? फोम। फोम तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया, सिंपल। जीईएसी, ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ तो कुछ होता ही नहीं है। डायरेक्टली आंसर क्या चला जाएगा बेटा? आईयूसीएन, यानी सेकंड, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा गया था। हाँ, फिर वापस से ये आ गया लेसिथिन। लेसिथिन, a small molecular weight organic compound found in living tissue is an example of। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसका एग्जाम्पल होता है। तो काफी लोगों ने ग्लिसराइड पर टिक किया होगा, लेकिन ग्लिसराइड नहीं होता, ये फॉस्फोलिपिड का ही एग्जाम्पल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठा हुआ, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सिंपल है, धतूरा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल है, लिखवा रखा है ये भी मैंने। डायरेक्ट बॉटनी में से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, है ना। अगर थोड़ा सा अगर अपनों ने एनसीईआरटी वगैरह ढंग से पढ़ी हुई है और थोड़ा सा अगर हम लोगों ने नोट्स वगैरह अच्छी तरह से देखे हुआ है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके जो कि ट्रिकी है, बाकी कुछ मेरे को ऐसा इसमें हार्ड लगा नहीं, ठीक है ना। बताओ, व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसके बारे में बताना आपको, ठीक है ना। तो पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। इटसेल्फ कैसे? ये तो क्या गलत। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, ये बिल्कुल सही है, जीनोम में जाएगा। इट मे मल्टीप्लाई एंड कैन बी इंटीग्रेटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, ये भी सही है। अ पीस ऑफ डीएनए इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी गलत, तो गलत हो गया। और इट शोड एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपका डायरेक्टली बी और सी आंसर ही बन रहा है, तो बी और सी यहां पर आंसर आपके हो जाएगा। यहां पर आपके बायोटेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, अब यहां से आपको पूछ रहा है हिंद सेकंड, है ना। हिंद सेकंड 6 बेस पेयर काटता है बेटा, ठीक है ना। हमारा 6 बेस पेयर का बना हुआ होता है, डायरेक्टली मैंने बहुत बार क्लास में पढ़ा रखा है। अब मैंने आपको इको कार्बन के बारे में बताया था, GAATTC, उसमें भी 6 ही बेस पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये भी आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बताओ, डार्क रिएक्शन है तो दिन में तो होगी नहीं, तो लाइट तो चाहिए ही नहीं होगी। लाइट नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए होगा, तो क्या चाहिए होगा बेटा? CO2, ATP और NADP। सिंपल सा क्वेश्चन है, C, D और E। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा आपका? फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आपको बोल रहा है
आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डिजाइन टू फॉर्म अ रूट व्हेन। अच्छा, रूट बनाना है, बताओ रूट किससे बनता है? एक तो होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल। प्लूम्यूल से तो शूट बनता है और रेडिकल से रूट बनता है। तो रेडिकल कहाँ है बेटा? नीचे की तरफ होगा, सी। तो आंसर क्या चला जाएगा? सी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ऊपर की तरफ प्लूम्यूल होता है, नीचे की तरफ रेडिकल होता है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दिया गया था, डायरेक्टली आपसे ना पूछ करके बहुत इसको घुमाने की कोशिश करिए, लेकिन अगर थोड़ी सी इसमें ट्रिक समझ में आ गई तो आप कर लोगे आराम से। ठीक है ना, देखो हम लोग को ये पता है कि ऊपर से ऊपर जब एनर्जी जाती है, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी जाती है तो उसका केवल 10% जाता है। ये हम लोग को पता है कि 10% तक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन एन इकोसिस्टम इफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो 100x है, व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। थर्ड ट्रॉपिक लेवल की जीपीपी क्या होगी? तो आपको पता है नेट, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो नेट ही होगी। तो नेट कितनी बनी बेटा? तो वो बनी आपके 100x मान लेते हैं, यही है ना। ये तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। अच्छा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में इसका 10% जाएगी तो केवल कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में इसका केवल x जाएगी, यानी 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? इसका x हो जाएगा, यानी थर्ड ट्रॉपिक लेवल में केवल x ही रहेगी। तो x तो यहाँ पर केवल इसी में ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4th हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ट्रिकी क्वेश्चन भी था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। सिट्रिक एसिड, बताओ ये इसमें भी सेम है, एक चीज को पकड़ लो आंसर मिल जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलता है, ये हमको पता है। ठीक है ना, तो बी का तो क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो बी का 4th यहाँ दिया हुआ है, बी का 3rd यहाँ दिया हुआ है, बी का 2nd और बी का 1st। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट। आया समझ में? ए का 2nd हो जाएगा। ठीक है ना, फिर बाकी आपको पता ही है, आगे से आगे कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, एक ही चीज पकड़नी होती है और आंसर डायरेक्टली यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। मोनोडेल्फस डायडेल्फस, मैंने बताया था आपको मोनोडेल्फस क्या होता है, डायडेल्फस क्या होता है ना। मोनोडेल्फस का एग्जाम्पल बताया था कि मोनोडेल्फस का एग्जाम्पल चाइना रोज है। ये भी मैंने लिखवाया था ना, डायरेक्ट बस याद करने वाली चीजें होती हैं कि मोनोडेल्फस का क्या होता है बेटा? चाइना रोज है। तो ए का 4th हो गया, तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है बेटा, फिर आ जाएगा डायडेल्फस। डायडेल्फस जो होता है वो पी होता है। ठीक है ना, तो बी का हो जाएगा 2nd। तो बी का 2nd यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 3rd आ जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने के हैं। अगर आपने पढ़ा रखा है, अगर आपने याद कर रखा है इन सब चीजों के बारे में, तो 1 मिनट भी नहीं लगता है। मतलब 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो पढ़ करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख करके सॉल्व हो रहा है, बाकी पे अपनों को दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, C3 प्लांट, इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रूबिस्को। ठीक है ना, हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। ठीक है, ये तो ट्रू है। इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल शोज लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल शीट सेल, ये तो गलत हो गया। यानी फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है। तो फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो अपना एकदम सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, यहां पर आपसे पूछ रहा है करेक्ट बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर एप्लीकेशन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पहला तो हमें पता है कि रेप्लिकेशन करना है। क्या करना है बेटा? रेप्लिकेशन करना है। तो हमें ये पता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना होता है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहां पर है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहां पर भी है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहां पर भी है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तो होगा ही नहीं ना, तो ये तो बिल्कुल ही सरासर बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब डायरेक्शन 5' से 3' रहती है, स्ट्रेंथ 3' से 5' रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है बेटा? 5' से 3' रहती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' एज वेल एज 3' to 5'। ऐसा कब से होने लग गया? ठीक है ना। नेक्स्ट, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन 5' to 3'।
ये हो सकता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन 3' to 5', ये गलत हो गया। तो डायरेक्टली आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड चला जाएगा। डायरेक्शन हमें पता ना होनी चाहिए, मैंने बहुत बार क्लास में 3-4 स्टार भी लगाए थे कि डायरेक्शन को याद रखना, डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको बोल रहा है चूज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको ना, फी ऑफ आईसी एल्गी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, फी ऑफ आईसी के बारे में पूछ रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बाइल फ्लैजिलेटेड, सही है बिल्कुल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये गलत हो गया, oogamous नहीं होगा, ठीक है ना। स्टोर फूड जो होता है कार्बन एंड नाइट्रोजन मैनिटोल, ये भी सही है। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी कैरोटिनॉइड ज़ेंथोफिल, ये भी सही है। वेजिटेटिव सेल हैव द सेलुलोसिक सेल वॉल, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ए सही है, सी डी और ई, ए सी डी और ई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहां पर आपका एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका बेटा GLUT4। GLUT4 जो है ये ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए GLUT4 तो हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है ना। बताओ, ए का तो हो गया फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ एक में दिया हुआ है, बी का हो गया फर्स्ट, तो बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 3। अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रांसिस जैकब एंड मोनेट, जैकब एंड मोनेट ने तो लैक ऑपरेंट के बारे में बताया था, हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। तो बी का तो फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी किसी में ही नहीं। सी का फर्स्ट, हरगोबिंद खुराना ने सी का फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, तो ये सीधा सीधा आंसर क्या चला जाएगा बेटा आपका, फोर्थ चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया था, तो ये भी आपको याद करने के लिए बोला था मैंने, कहा कुछ नाम एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं वो याद होने चाहिए हमें, ठीक है ना। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेंथ के बारे में पूछ रहा है। तो लेंथ तो हमेशा जिब्रेलिन बढ़ाती है, मैंने बताया था जिब्रेला फिजिकुराई, याद आया। चलो नेक्स्ट, रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट था, है ना, रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट था। तो एक का हो गया थर्ड, तो एक का थर्ड इसमें भी दिया हुआ, एक का थर्ड इसमें भी दिया हुआ, तो फर्स्ट और थर्ड तो पहले से चले गए, एलिमिनेट हो गए। फिर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, ठीक है ना। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हो गया आपके बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट इसमें ही है, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सारे के सारे पॉल एहरलिक, ना डेविड टिलमैन, सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को तो अपनों को सिर्फ देखना होता है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट, है ना, जिसके बाद खुद का डीएनए होता है, और डीएनए सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है, लिखवा रखा है तो मैंने ना नोट्स में भी लिखवा रखा है कि इसका डीएनए कैसा होता है बेटा, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर याद होगा तो कर लोगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। रोज के अंदर कैसा टाइप का प्रेजेंटेशन होता है बेटा, रोज में होता है पेरीगाइनस, रोज में कैसा होता है बेटा, पेरीगाइनस। तो ए का हो गया सेकंड, तो ए का सेकंड तो केवल एक में ही है, ए का सेकंड दो में है ना, दो में, एक इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल चलेगा, एलिमिनेट हो गए, तो एलिमिनेट कर दो इनको तो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाओ, पी का हो गया मार्जिनल, ठीक है ना, तो बी का हो गया फोर्थ, तो डायरेक्टली अपना आंसर क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, याद रहेगा तो कर लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको TCA साइकिल के बारे में पूछ रहा है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बनता है, तो वो तो हमें सबको पता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बनता है बेटा, सक्सिनेट बनता है। तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वैरायटी ऑफ प्लांट्स,
ठीक है ना। तो दो वैरायटी ऑफ प्लांट्स के अगर सोमेटिक हैबिटेशन करते हैं तो उनके प्रोटोप्लाज्म को मिस करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये तो आपको डायरेक्ट फिगर दिया हुआ और फिगर के बेसिस से बताना है कि इसमें पॉलिनेशन किस तरह का हो रहा है ना। तो ये इसके फेदर निकले हुए हैं, है ना, बाहर की तरफ ऐसे लहरा रहा है, तो ये विंड पॉलिनेशन ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, थर्ड चला जाएगा, ये विंड पॉलिनेशन, क्योंकि फेदर की तरह है ना, तो ये विंड पॉलिनेशन है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपका बॉटनी वाला पोर्शन कंप्लीट। अच्छा, अच्छे थे यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा से बचाता है, ये हमें पता है एम्फाइसीमा, तो ए का तो जाएगा थर्ड। तो ये तो गया और ये भी गया। एलिमिनेट करना सीखें ना, हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। और आप याद रखिए, एक भी क्वेश्चन, गारंटी से और दावे से कह सकता हूं, एक भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं आया जो मैंने नहीं करवाया क्लास में। एक एक क्वेश्चन को बोर्ड से निकाल करके ही भेजा है, यानी हर एक चीज जैसे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड हुए हैं और हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला उनका। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्राइम, अब देखो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन तो हो गया थर्ड, ठीक है ना। अब बताएंगे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एडीए डेफिशिएंसी, याद आया ना, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, तो ये हो जाएगा डी का सेकंड। तो बताइए डी का सेकंड, डी का फोर्थ यहां आ गया, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, डी का सेकंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। इजी है, आगे बढ़ते हैं। चल नेक्स्ट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये तो ट्रू ही है। हाइमन इज टॉर्न, अगर हाइमन फट चुकी है तो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली वर्ड कैसे हो सकता है, ओनली तो गलत हो गया ना, तो स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, आंसर फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था ये, तो रिप्रोडक्शन में से था। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, ये भी डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन है। एक्सोसिटस को फ्लाइंग फिश कहा जाता है, तो डी का तो हो गया फोर्थ, तो ये गया। अच्छा, 3 में डी का फोर्थ दिया हुआ है ना। फिर आ जाएगा मिक्साइन को बोलते हैं हैग फिश, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है ना। फिर हो जाएगा प्रिस्टिस जो होती है वो सॉ फिश होती है, तो सॉ फिश, सी का हो जाएगा सेकंड, तो ये वाला आंसर यहां पर आपका सही चला जाएगा, फोर्थ नंबर, यानी ए का थर्ड हो जाएगा, एंगल मिक्साइन जो हो जाएगा वो एग फिश हो जाएगा, प्रिस्टिस जो है वो सॉ फिश हो जाएगा, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट यहां से आपको एग्जांपल से क्वेश्चन बना करके दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल एंड फीमेल एंड लेडिक सेल इन मेल, गलत हो गया ना। फीमेल में तो फॉलिकल्स बनाता है, लेकिन मेल में तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है ना, तो ये तो गलत हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, तो असर्शन तो गलत है। ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट ईस्ट्रोजन इन फीमेल एंड इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन इन मेल, ये सही है, ये ट्रू हो सकता है, तो असर्शन गलत है। असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो यहां पर सेकंड आंसर हो जाएगा, है ना, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कौन सा फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं होता है। तो फेलोपियन ट्यूब में इन्फेंटिबुलम भी आता है, एम्पुला भी आता है, स्टेमस भी आता है, यूट्राइन फंडस नहीं आता, तो आंसर थर्ड चला जाएगा, यूट्राइन फंडस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा गया। लैक्टेशनल एमिनोरिया तो है ही है, कोइटस इंटरप्ट है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, तो डायरेक्ट यहां से क्या चलेगा, वॉल्ट बैरियर मेथड में आता है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आता है बेटा, यहां पर आपको कुछ डिजीज दी हुई है और उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताना है। टाइफाइड तो बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी पता ही अपन लोगों को, तो ए का तो हो गया फोर्थ, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। ए का फोर्थ तो केवल एक ही में दिया हुआ है,
है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा इजी है, डायरेक्टली यहां से पूछे गए, यानी ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं हमें। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड, क्या बोल रहा देखो, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग द हेल्दी बेबी, बिल्कुल सही बात है। Colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop a resistance for a newborn baby, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल सही बात है ना। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन ही कर रहा है ना। एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ऑब्वियस ही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, जेनेटिक माइग्रेशन करेगा, जीन पोल नहीं करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नॉट पूछ रहा है ना, तो नॉट पे हमेशा अंडरलाइन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, स्मॉल स्केल यहीं पर ही गलत हो गया। स्मॉल स्केल कैसे हो सकता है, ठीक है ना, स्मॉल स्केल नहीं होगा, तो पहला वाली गलत है, तो इनकरेक्ट तो फर्स्ट वाला ही है, बाकी तो देखने की भी वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट आपको मसल्स दे दिए, है ना। पहले तो स्केलेटल है, दूसरी स्मूथ है और तीसरी कार्डियक है, तो उसमें कोई आशंका ही नहीं है। तो पहली स्केलेटल, दूसरी इनवॉलेंट्री, गलत हो गया। पहली इनवॉलेंट्री तो है ही नहीं, पहली इनवॉलेंट्री, पहली स्केलेटल, दूसरी स्मूथ और तीसरी इनवॉलेंट्री, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। चलो, कोकीन, एरिथ्रोजाइलम कोका, याद है ना, तो ए का थर्ड आ गया डायरेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पोन्स क्या है बेटा, पोन्स जो है वो पोन्स के बाद में हम हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। अरे यार, हाइपोथैलेमस जो है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ना, तो बी का तो हो गया फोर्थ, डायरेक्ट आंसर आ गया। बी का फोर्थ तो केवल इसमें दिया हुआ है, तो थर्ड है, गलत हो गया। फर्स्ट गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, है ना। मेडुला, है ना, मेडुला हो जाएगा कंट्रोल रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी खुद की इम्यूनिटी खुद को ही हार्म कर रही है। माइस्टेनिया ग्रेविस तो है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट नहीं है, यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से होता है, डिस्ट्रॉफी नहीं है, एसएलई ये नया आया होगा, आपने सुना होगा ना, एसएलई सिस्टमैटिक लपस एरिथ्रोमेटस होता है, एसएलई इसके कारण भी हो सकती है। तो ए, बी और डी, तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। हर एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है, हर एक चीज के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कहाँ एक्ट करती है, क्या बचाव हो सकता है, हर एक चीज यहाँ पर आपको पढ़ाई गई है। टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ठीक है ना, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ट्यूमर इनहिबिटिंग नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। चलिए हाँ, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लैप्टोटीन, लैप्टोटीन में क्या होता है? लैप्टोटीन फर्स्ट स्टेज होती है, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, नहीं होता। क्रोमोसोम लुक लाइक अ थिन थ्रेड, ये हो सकता है। लैप्टोटीन में क्रोमोसोम थिन थ्रेड की तरह दिखते हैं, तो डी का हो गया थर्ड। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं जाइगोटीन के अंदर। जाइगोटीन के अंदर साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ये सही है, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना। पैचिटीन के अंदर अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स और डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, पता ही है नॉन मेडिकेटेड किसको बोलते हैं, लिप स्लिप को बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375 होती है, तो बताइए ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का, एक मिनट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं।
हार्मोन रिलीजिंग और इम्प्लांट, इम्प्लांट कौन सा है बेटा? 1 मिनट, ए का थर्ड है ना और बी का फर्स्ट। हार्मोन रिलीजिंग बताओ, एलएनजी होगा। हार्मोन रिलीजिंग तो एलएनजी होता है, तो सी का हो जाएगा फोर्थ, तो सी का हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। इजी है। इम्प्लांट तो यहाँ पर आपके प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर बताना है आपको। एनालिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, सही है। पॉलीफेरेंस आर सुडो सिलोमेट, गलत है। एस कैलमेंथिस आर एस ए सिलोमेट, ये भी गलत है। प्लेटी एलमेंथिस सुडो सिलोमेट, ये भी गलत है। तो ए की आंसर सही है, ए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। लास्ट वाले में एक टेबल बनी हुई है, टेबल याद होगी तो ये आंसर आसानी से कर सकते हैं। ये एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपके आ गया कि कंडीशन क्या चाहिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एल्वोलाई के अंदर बात करें ना, एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई में सेल से उल्टा होता है। तो एल्वोलाई के अंदर CO2 की PO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करना है तो PO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर ये तो सही है, लेकिन PCO2 ज्यादा कैसे हो सकता है? ये गलत हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि लो CO2 तो है ही नहीं कंसंट्रेशन वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट होते हैं, मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। तो ए का जो हो जाएगा थर्ड, तो ए का थर्ड एक में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी आप कर सकते हो, बॉल एंड सॉकेट ह्यूमरस के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। सभी चीजें पढ़ा रखी हैं, एक एक चीज पढ़ा रखी है, एक एक पॉइंट पढ़ा रखा है। लाइपेज के अंदर एस्टर बॉन्ड होता है, ये भी मैंने बताया था क्लास में कि लाइपेज में एस्टर बॉन्ड होता है। और ए का तो हो गया सेकंड। तो बताओ डायरेक्ट आंसर मिला कि नहीं मिला? बताओ। बहुत अच्छे एमसीक्यूज, मतलब जो मैच द फॉलोइंग आए हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब डायरेक्टली एक को देख कर के आंसर मिल रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये फिर मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आए इस बार तो, ठीक है ना। बताओ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है वो 21st क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, 21st क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से होता है। तो ये हो गया आपके ए का थर्ड, ए का थर्ड ये रहा। आगे डायरेक्ट आंसर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, एस क्रोमोसोम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये भी आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर में से आ गया। होमो हिबिलिस सबसे पहले आया था, होमो सेपियंस सबसे लास्ट है। तो बताओ ए पहले है होगा और बी लास्ट में होगा। बताओ सीक्वेंस, सी पहले है तो गलत हो गया, डी पहले गलत हो गया, ए पहले है और बी लास्ट में, बी पहले सी लास्ट में। तो बताओ क्या होगा? सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले ही होमो हिबिलिस और सबसे बाद में होमो सेपियंस जो हम लोग हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया टीनोफोरा, ठीक है ना। तो ए का तो हो गया सेकंड, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये तो डायरेक्टली क्या हो गया बेटा? गलत हो गए। फिर आ जाएगा एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर तो फिशेस में पाए जाते हैं, पता है ना। तो ये हो गया थर्ड, तो डी का हो गया थर्ड। ओहो, तो थोड़ा सा ए का सेकंड और डी का थर्ड दोनों में। अब बताइए, रेडुला, सोमेटोकॉड, बी का हो जाएगा फोर्थ और सी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट, रेडुलम मोलुस्का। तो यहां पर आपका आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ। थोड़ा सा घुमा करके दिया गया था। नेक्स्ट, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दो तरह के इवोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था ये आपको। फिर आ गया आपके बायोटेक। बताओ एक्स और वाई, ये एक्स पे है और एक वाई के बारे में बताना है। जीन एक्स इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी एक्स आरओपी है, ये तो गलत हो गया ना। एक्स आरओपी कैसे हो सकता है? एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये है ना, तो ये भी गलत हो गया। एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन तो ऊपर होता है। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, ये बिल्कुल सही है। वाई जो होता है वो आरओपी होता है, ये सही है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका,
ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉलोइंग, अब बताओ यहां पर अरेंज करना है आपको। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन। सेल डिवीजन के स्टेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो जीवन फेज आता है ना, पहला जीवन आता है, फिर एस आता है, फिर G2 आता है, फिर कैरोकाइनेसिस आता है और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। ये होता है, सिंपल है। तो जीवन सबसे पहले आएगा, तो ये तो हो गया फर्स्ट, तो ई पहले आ गया, सीक्वेंस ई रहेगी पहले, फिर ए रहेगी, फिर जीवन एस, फिर आएगी सी, फिर आती है डी और फिर आता है बी। तो बताओ ई ए, जीवन एस आता है ना, सॉरी ई सी आएगा, ठीक है ना, ई सी ए, ई सी ए, ई सी ए डी बी, बी आंसर हो जाएगा यहां पर आपका, ठीक है ना। चलो ये फिर अच्छा क्वेश्चन आ गया, कॉमन कोल्ड के बारे में पूछ रहा है। कॉमन कोल्ड किससे होता है? तो कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से। किससे होता है बेटा? राइनो वायरस से। तो ए का हो गया थर्ड, फिर डायरेक्ट आंसर निकल गया अपना, ए का हो गया थर्ड, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अपना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एनल सर्काई के बारे में पूछ रहा है आपसे, कॉकरोच से आया है क्वेश्चन। तो एनल सर्काई कहाँ होती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, 10th सेगमेंट पे पाई जाती है, ठीक है ना। फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका, 10th सेगमेंट पर एनल सर्काई पाई जाती है। चलो नेक्स्ट, एक्सोनेम, एक्सोनेम सीलिया फ्लैजिला, कार्टविल स्ट्रक्चर, वो भी मैंने बताया था, भी आपको सेंट्रल हो जाएगा। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, तो सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। ये भी मैंने बहुत बार क्लास में अनगिनत बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन होता है, कॉर्टिसोल होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ग्लूकागन नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नॉट पूछ रहा है आपसे ना, पहले तो हमेशा नॉट पे अंडरलाइन कर लिया करो कि नॉट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन अ नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेमले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये तो गलत हो गया, उल्टा बोल दिया इसने, है ना। तो ये तो हो गया फॉल्स। Proximal convoluted tubule is lined by simple columnar burst border epithelium. Increase the surface area for reabsorption. सेकंड सही लग रहा है ना, सेकंड ट्रू हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट थोड़ा सा गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो डायरेक्टली आपको सीक्वेंस ही बनानी है, बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो 3-3 का पेयर बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो पहला तो होगा, देखो हमें पता है ए के सामने टी आता है, तो लेकिन आरएनए में यू आता है, जी के सामने सी आता है। तो पहला तो TAC है, तो TAC है तो टी के सामने तो ए आ जाएगा, UG, फिर आ जाएगा UAC, बताओ AUG UAC, AUG UAA, तो ये तो गलत हो गया। AUG UAC ये ठीक है, AUG TAC ये गलत हो गया, AUG UAC ये ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। GCA, तो G का उल्टा तो हो जाएगा C, C का उल्टा हो जाएगा G, A का उल्टा हो जाएगा U, CGU। तो AUG UAC CGU, AUG UAC CGU, सही चल रहा है अभी तक तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। AAT यानी UUA, ये होगा ना, तो UUA यहां पर भी है, UUA यहां पर भी, अभी भी सही चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ATC, तो UAG, तो UAG तो यहां पर भी है और UAG, अच्छा अभी भी सही चल रहा है ना। ATC वाला भी सही आएगा। CAT, तो GUA, तो GUA GGA यहां गलत हो गया, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या चला जाएगा बेटा? थर्ड चला जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, ज्यादा हार्ड नहीं है, डायरेक्ट कोडॉन से पूछा गया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछ रहा है आपसे, है ना। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस ERV, तो ए का हो जाएगा सेकंड,
ए का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। फिर इंस्पिरेटर कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी, तो डी का हो जाएगा थर्ड, तो डी का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा सेकंड, डी का हो जाएगा थर्ड। ये तो डायरेक्ट गलत हो गए, दोनों में सेम टू सेम ही दिया हुआ है ना। और देखते हैं वाइटल कैपेसिटी आईआरवी टीवी ईआरवी, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, तो यहां से आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ट में से आया है। सबसे पहले एसए नोड आता है, सबसे पहले आता है एसए नोड, फिर आता है एवी नोड, ठीक है ना। तो एसए नोड कहाँ है, एसए नोड आ जाएगा, एसए नोड ई पे है तो ई पहले आएगा, फिर ए आएगा, तो ई है सी है गलत हो गया, बी है गलत हो गया, ई है ए है ये सही है, ये गलत हो गया। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, डायरेक्ट क्वेश्चन। सॉरी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे ऑफ कंडक्शन, अच्छा ये तो सेम ही हो गया। नेक्स्ट, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल हो जाएगा, है ना। तो ए का हो जाएगा थर्ड, डायरेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बायोलॉजी में ज्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, LH, ए पे तो आएगा FSH, तो ए पे FSH है, ACTH तो है नहीं, तो दो में से होगा। नेक्स्ट बी पे आ जाएगा LH जो है वो लेडिक सेल, ठीक है ना, LH लेडिक सेल, FSH सर्टोली सेल, ठीक है ना। और तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। लेडिक सेल और लेडिक सेल से एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन निकलेगा और वो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। FSH सर्टोली सेल जो है वो आगे जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहां पर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखो सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करेगा, तो पहला तो ई आएगा, तो बी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ए में बन रहा है ना। तो बी ई के बाद में हो जाएगा ए, तो ई के बाद में ए, थर्ड आंसर मिल जाएगा आपको, सिंपल है, ठीक है ना। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड बाद में बनते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड टूटते बाद में। आगे बढ़ते हैं, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। आगे बढ़ते हैं, ये ईसीजी में से आ गया, तीन वेव होती है, एक होती है पी वेव, एक होती है QRS वेव और एक होती है टी वेव, PQRST, ठीक है ना। तो पी वेव तो बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन बताती है, ठीक है ना। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन बताती है, तो एट्रिया का डीपोलराइजेशन पी वेव बता रही है, तो ए का हो जाएगा थर्ड, आ गया डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। QRS वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन बताती है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ए का हो जाएगा, नहीं QRS का हो जाएगा सेकंड, तो बी का हो जाएगा सेकंड, ठीक है, आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये तो सही है, ऑब्वियसली बात है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही होते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये तो गलत हो गया, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए पे आ जाएगा, ठीक है ना। सिग्मा और रो फैक्टर दो होते हैं, ठीक है ना, तो टाटा बॉक्स, ये एक का हो जाएगा फोर्थ, डायरेक्ट आंसर ही आ गया, ए का फोर्थ है तो ए का फोर्थ हो जाएगा। फिर टर्मिनलाइजेशन के लिए रो फैक्टर काम करता है, यानी सिग्मा फैक्टर जोड़ता है, रो फैक्टर टर्मिनलाइजेशन में मदद करता है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक विथ कॉर्पस कैलोसम, सही है। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिब्रम, गलत है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, मिड ब्रेन आएगा, ठीक है ना।
तो आंसर ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोन मैरो इज अ मेन लिम्फोइड ऑर्गन where all blood cells including lymphocytes are produced. Both bone marrow and thymus produce microenvironment, दोनों ही सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही क्या बेटा करेक्ट है, थर्ड दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड, फूड को स्टोर करने के लिए कॉकरोच के अंदर होता है क्रॉप और ग्राइंड करने के लिए होता है गिजार्ड। तो ए का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा फर्स्ट, ए का फोर्थ डी का फर्स्ट, दो में है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं, 100 to 150 येलो कलर, ये मालपीजियन टिब्यूल्स होते हैं, है ना, तो सी का हो जाएगा थर्ड, तो सी का हो जाएगा थर्ड, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, Gauss competitive exclusively principle states that two closely related species competing for same resources cannot exist independently. According to Gauss principle, during competition the inferior will, यानी स्टेटमेंट तो थोड़ा सा फॉल्स ही लग रहा है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा गलत है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इंफीरियर वन एलिमिनेट हो जाएगा, ये सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है, तो यहाँ पर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जेजी यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स, करेक्ट बताना है ना, डीप इनटू द मेडुला। ठीक है, ये वाला पॉइंट ही सही है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नहीं, फर्स्ट वाला सही है। ठीक है ना, डीप तक जाता है यानी उसका हेनलेस लूप का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो मेडुला की तरफ होता है। ठीक है, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल्स, नोटोकॉर्ड इस, यहां पर आपको पूछ रहा है नॉन कॉर्डरेट्स के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट सही कहलाएंगे, तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, बी वाला तो सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में नहीं होता, गलत है। हार्ट डॉर्सल साइड में होता है, सही है। पोस्ट एनल टेन एब्सेंट होती है, सही है। बी, डी और ई, फर्स्ट वाला सही है। ठीक है ना, डायरेक्ट यहां से आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट बात है मीजोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा। देखो पैलियोजोइक एरा तो होता है फिशेस वाला, तो डी का तो हो गया सेकंड, तो बताओ डी का सेकंड हो गया, तो डायरेक्टली हमें हमारा आंसर मिल गया। सीनोजोइक एरा फोर्थ हो जाएगा, तो सी का हो गया फोर्थ, तो यहां पर आपके सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे एरास मैंने लिखवाए रखे थे और कौन सा किस में ज़्यादा डोमिनेट होता है वो सब बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक्रोमेगैली ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा निकलने की वजह से होती है। ठीक है, फिर आता है बी का तो हो गया फोर्थ, तो ये हटा दो और ये हटा दो। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ। ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड जाएगा। ठीक है ना, हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, तो इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट आ जाओ। कुशन सिंड्रोम, सी का हो जाएगा फर्स्ट। कॉर्टिसोल, ठीक है ना, तो सी का फर्स्ट, तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। ठीक है, और ये तो ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन है, बहुत बार क्लास में पढ़ा रखा है कि ब्लड ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टर्स, अगर किसी मतलब फादर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, चाइल्ड ओ पॉजिटिव है, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड जीनोटाइप्स क्या होंगे। ठीक है ना, तो जीनोटाइप्स ओ पॉजिटिव है तो मतलब ओ आया होगा, तो ये वाला कंडीशन तो आई होगी, ये दोनों तो आने से ही रही। ठीक है ना, तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा, डायरेक्टली ए चला जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन लोगों ने सारे क्वेश्चन जो नीट में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को डील किया है, और यकीन मानिए कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे और आपको डीपीपी शीट्स के तौर पर भी दिया हुआ है।
अगर आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो मोस्टली आपके क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो गए होंगे। पूरे 100 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि ट्रिकी है, या 4 क्वेश्चन मान सकते हो आप ट्रिकी है। इससे ज्यादा ट्रिकी इस चैप्टर में इन बायोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं था। तो मेहनत करते रहिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे जाओ और बहुत आगे जाओ, और सभी लोग जो है सेलेक्टेड हों, सबके अच्छे नंबर है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में उनको सिलेक्शन मिले। थैंक यू सो मच।